तो दोस्तों आपने पीवीसी पाइप में भिंडी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन ये सभी सब्जियां लगती हुई देख ली हमारे चैनल पर बहुत ज्यादा। लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो भी पीवीसी पाइप के अंदर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये ग्रो कर रही है और सिर्फ इतना 6 इंच के ये पाइप में उसकी चौड़ाई है और उसके अंदर आपको जितनी भरपूर एक परिवार के लिए सब्जी चाहिए वो आपको पीवीसी पाइप के अंदर ही मिल जाती है। और इसको नाम दिया गया है लीफी वेजिटेबल टावर। और इसको तैयार किया है, जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी पाइप पर दिल्ली का एक ही कपल बहुत शानदार काम कर रहा है, वो है मिथिलेश जी और विंध्यवासिनी जी। तो आज हम इस वीडियो में विंध्यवासिनी जी से जानने वाले हैं कि आखिर जो पीवीसी पाइप में जो अलग अलग सब्जियां उगाई जाती हैं उनसे ये लीफी टावर किस तरीके से अलग है और आप किस तरीके से इससे 5 गुना ज्यादा पैदावार सब्जी की ले सकते हैं और आप अपने घर पर किस तरीके से इसे लगा सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते अंजलि। बहुत ही बेहतरीन काम आप कर रही हैं पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाने के मामले में। लेकिन अब की बार मैं जब आपके इस गार्डन में आई हूं तो मुझे ये बड़ा ही खास लगा, इन ये जो पीवीसी पाइप में ये जो लीफी वेजिटेबल्स हैं इन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया। और वाकई मुझे ये लग रहा था कि शायद पीवीसी पाइप में बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, जो मतलब उस तरीके के प्लांट होते हैं, शिमला मिर्ची हो गई, सिर्फ वही ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि पालक है, धनिया भी लगा हुआ है, लहसुन भी लगा हुआ है, अच्छा लेटस भी है, तो सब तरीके की जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें बड़े अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ये किस तरीके से संभव हो पा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि अपने चैनल के माध्यम से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बता पा रही हैं, दिखा पा रही हैं कि जिनके पास जगह न होने की समस्या है और ऑर्गेनिक उगाना चाहते हैं बट प्रॉब्लम वही है कि जगह नहीं है। बिल्कुल वैसे लोगों के लिए आपने एक बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है, वो आए और देखें कि कैसे किया जा सकता है इसको पॉसिबल। जो ये लीफी वेजिटेबल के बारे में मैं बताऊं तो रेगुलर वेजिटेबल्स जिन्हें हम बड़े प्लांट बोल सकते हैं, भिंडी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, इसके लिए तो हमने ये सोच लिया था कि चलो जिनको उगाना है कम जगह में इसको उगा लें। हमने सक्सेसफुली इसको कर भी लिया। अब बात आ गई फिर वहीं की धनिया, पुदीना और पालक, ऐसे जो लीफी वेजिटेबल है जिन्हों वर्टिकली नहीं हॉरिजेंटली ग्रो होने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए क्योंकि इनके प्लांट बड़े छोटे होते हैं, इनको घना लगाना पड़ता है। अब ये क्लिक नहीं कर पा रहे थे कि कैसे उगाएं, जिनके पास जगह नहीं है अल्टीमेटली वो कुछ भी नहीं उगा सकते हैं। बालकनी में अगर एक 12x20 का वो ग्रो बैग रखते हैं पालक उगाने के लिए, धनिया उगाने के लिए, तो पूरी जगह चली जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोचते सोचते फिर ये हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं छोटा सा। तो सबसे पहले हमने इस ये टावर बनाया। तो एक्सपेरिमेंट के नाम पे हमने सब कुछ इसमें लगा दिया। आप देखेंगे आपको इसमें लहसुन की कलियां भी दिखेंगी, आपको ये धनिया भी दिखेगा, इसके साथ साथ हमने पुदीना भी लगा रखा था इसमें। सारी चीज़ें हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया इसमें। तो जब ये ग्रो हो गया फिर हमने अब इसके लिए अलग अलग टावर बनाए। जैसे ये देख सकती हैं आप, इस टावर में हमने सिर्फ पालक लगाया है और कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से ग्रो बैग में पालक उग रहा है, जिस तरीके से ये प्लांट हेल्दी और सक्सेसफुली फ्रूटिंग दे रहे हैं, वैसे ही इसमें भी पालक और बिल्कुल कम जगह में आप देखेंगे प्रोडक्शन किस लेवल का है। बिल्कुल बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि पूरा जो टावर है वो बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, भरा हुआ है पालक। और इसमें से हम हार्वेस्ट भी ले चुके हैं। अच्छा। जो बड़ी पत्तियां होती हैं क्योंकि फिर वो खराब होने लग जाती हैं तो रेगुलर हार्वेस्टिंग होती है। चलिए बहुत और बढ़िया। उसके बाद सबसे पहले लेटस के लिए हमने ट्राई किया, देखते हैं इसको करके। तो इसको ये तो मतलब 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से इसकी बम्पर हार्वेस्टिंग हम लोग ले रहे हैं। मात्र 4 दिन में वापस ये पूरा भर जाता है। तो पूरी सर्दी निकल गया, ये फरवरी मार्च तक ये एक ही टावर 1 टाइम हमने एफर्ट लगाया, ये अब तक चल रहा है। और एक और चीज़ इसमें आई निकल के, नीचे तो हमने ये लगा दिया लीफी, इसका पानी डालने के लिए इतना स्पेस हम रखते हैं ऊपर, इसको भी वेस्ट नहीं किया। इसको यूटिलाइज करने के लिए आप देखेंगे हमने इसके ऊपर शिमला मिर्च लगा दिया है, यहाँ हमने एक टमाटर का प्लांट लगा दिया है। तो जितनी जगह है उसको पूरा कैसे यूटिलाइज किया जाए इस पर पूरा फोकस रहता है और इसकी ग्रोथ में भी कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। पूरा स्पेस मिल रहा है, भी अच्छी हो रही है, उधर टमाटर की भी अच्छी फ्रूटिंग है, शिमला मिर्ची की भी अच्छी फ्रूटिंग तो आप देखेंगे कि धनिया हो गया, यहाँ हमने ये ग्रीन गार्लिक लगाया। इसकी साइज थोड़ी छोटी इसलिए है पाइप की क्योंकि जब ये इसका कटिंग होता है ये वेजिटेबल्स के लिए तो थोड़ा सा ये बच गया था पीस, तो हमने वेस्ट नहीं किया, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया लीफी वेजिटेबल टावर में। तो इसलिए इसकी हाइट छोटी है, बाकी आइडियल हाइट 3 फीट की है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गार्लिक लगा हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्याज भी हम इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? सक्सेसफुली प्याज भी लगा लेंगे, चूंकि अभी ये हम ट्रायल में ही है, एक दो सब्जियां कर रहे हैं
और उम्मीद है जब हम प्याज लगाएंगे तो एक बार फिर से आपको बुलाएंगे। ठीक है, और आप अपने दर्शकों ठीक है। को एक दिखाएं। चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल्स हैं तो इनकी पानी देने का प्रोसेस मैं जानना चाहती हूँ, किस तरीके से आप इसमें पानी देती हैं? तो जब ये फर्स्ट बन रहा था, हमने ट्रायल इसमें किया था, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ा मोटा पाइप हमने लगा रखा है ये पानी डालने के लिए। ये जो ये पीछे का हिस्सा है जो वॉल के साथ लगेगा, यहाँ पे ये पाइप गया, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से होल हो रखे हैं, उनके थ्रू पानी नीचे तक इक्वली पहुँच जाता है। ये हो गया। अब जब हमने नया इसको किया तो आप देखेंगे एकदम पतला सा पाइप डाला है, ये 1.25 इंच से भी कम का पाइप है। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि इतने भी मोटे पाइप की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। ठीक है। तो अब जब जो भी लीफी वेजिटेबल तैयार हो रहे हैं उनमें हम ये पाइप लगा रहे हैं, और काफ़ी है, इतना पाइप काफ़ी है नीचे तक, क्योंकि इसके होल बने हुए हैं और आप जैसे ही पानी डालते हैं वो पानी रिलीज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि इतना पतला एक बार भर देंगे तो धीरे धीरे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप डाल के देखोगे फटाफट नीचे से रिलीज होने लग गया। इसके अलावा ये तो नीचे की मिट्टी, जो पाइप के अंदर मिट्टी है उसको नमी करने के लिए हो गया। अब जब प्लांट के रूट होते हैं, जैसे ये रूट है, इनके रूट्स में भी डायरेक्ट हम स्प्रे से कर सकते हैं, या जो कैन आते हैं पानी डालने वाले उनसे भी इनके ये होल्स में काफ़ी स्पेस है। आप देखेंगे यहाँ पानी गिराएंगे तो ईजिली आप ऊपर से भी पानी दे सकते हैं। जी ठीक है। एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये लीफी वेजिटेबल्स है, इनका मिट्टी को तैयार करने में आपने कुछ अलग से एफर्ट लगाए हैं? थोड़ा ये होता है ना, लीफी वेजिटेबल में इनकी जड़ें छोटी होती हैं, तो मिट्टी का ना वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, उस मिट्टी में निकल जाए, अगर एक्सेस पानी हो गया तो वो निकल जाए, वहाँ फंसे ना रहे, वरना वो सड़ जाएंगी जल्दी। ये प्लांट क्या होते हैं, वो रुक भी सकते हैं, 1-2 दिन वो नमी में भी रह सकते हैं, बट लीफी वेजिटेबल क्या होता है, वो जल्दी सड़ जाती हैं। तो वेल ड्रेन ज़रूरी है इसको बनाना। और 30% गार्डन सॉइल है, बाकी इसमें राइस हस्क डाल के और वर्मी कंपोस्ट और नीम खली डालना ज़रूरी होता है इनमें, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो प्लांट्स के अंदर। तो बस यही है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल सब्जियों के लिए बनता है, मिट्टी तैयार करते हैं, सेम प्रोसीजर है, थोड़ा इसको वेल ड्रेन रखते हैं। ठीक है। तो अभी तो हमारे पास जिस तरीके की ये सब्जियां आ रही थी, सर्दियों में धनिया भी होता है, पालक भी होता है, तो इसके बाद हम किस तरीके की सब्जी ये जो हमारा लीफी टावर है इसमें लगा सकते हैं? देखिए, हमने 3 तरीके से आपको दिखा दिया। एक पालक, तो पालक वर्गीय जो भी छोटी जड़ें हैं, आप इसमें मेथी भी देखेंगे ऊपर उगा रखे हैं, मेथी, पालक, चौलाई, आप मटर भी लगा सकते हैं, चना भी लगा सकते हैं, और जितना भी जिस तरीके का आप लीफी वेजिटेबल है इजीली किसी भी टावर में आप उगा सकते हैं। ठीक है। धनिया, पुदीना आपके आंखों के सामने उगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चना भी, इवन चना मटर भी आप इसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैं यही चीज़ जानना चाह रही हूँ कि जब हमारी सर्दियाँ ये चली गई और हमारे ये पालक, धनिया और इन चीज़ों का सीज़न चला गया, तो उसके बाद हम इसमें कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? देखिए, एक बार जब आपने इसको यूज कर लिया, आप मिट्टी बन गई है, तो 2 से 3 बार आप इसमें सीड्स लगा के हार्वेस्ट ले सकते हैं, यानी कि 6 से 7 महीने तक लगातार आप इसमें से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। 6 महीने बाद एक बार मिट्टी को रिचार्ज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूट्रिशंस उसमें कम हो जाते हैं। तो 6 महीने बाद आप वापस इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, नीम खली मिला के वापस लगा दें। फिर ये 6 महीने तक, मतलब 3 बार तो बीज लगाना आपका ईजिली होगा। हार्वेस्ट एक बार बीज लगाओगे तो 3 से 4 हार्वेस्ट हम एक बार के बीज लगाने में लेते हैं, तो 2 से 3 बार आप बीज लगा के हार्वेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा बताया आपने कि यहाँ पर मेन प्लांट, एक बड़ा प्लांट भी लगा सकते हैं, अलग सब्जी भी ले सकते हैं, और ये लीफी टावर्स के जरिए जो लीफी की सब्जियां हैं वो भी ले सकते हैं। और साथ ही ये जो जिस तरीके से कलरिंग की गई है वो भी बेहद प्यारी लग रही है, और उसके ऊपर ये जो ग्रीन सब्जियां हैं बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिख रहे हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो रेगुलर वेजिटेबल्स वाले जो हमने टावर देखे थे उनकी तकरीबन हमने देखा था कि 4 फुट 5 फुट तक उनकी हाइट रखी गई थी, लेकिन लीफी वेजिटेबल वाले टावर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी हाइट उनके मुकाबले कम है, तो इसका क्या रीज़न है? रीजन कुछ नहीं है। अब जो रेगुलर वेजिटेबल टावर्स आ रहे हैं उनकी भी हाइट कम रख रहे हैं, 3 फीट ही रख रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत का आप देख रहे हैं गार्डन। बट अब आइडियल इसको मेंटेन करना इजी है। जब हाइट बढ़ जाती है एक्चुअली, तो ऊपर के प्लांट हम टेक केयर नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते हैं एक्चुअल सिचुएशन। अभी हमें ये दिख रहा है कि मिट्टी ड्राई है, पानी की ज़रूरत है। अब रेगुलर वेजिटेबल टावर में भी क्या होता है कि प्लांट बड़ा हो गया, उसमें हार्वेस्टिंग की भी दिक्कत आती है, और मोस्टली ये गार्डनिंग का काम लेडीज़ करती है, हार्वेस्टिंग का तो पक्का ही से पक्का करती हैं। तो हाइट को ध्यान में रखते हुए एक आइडियल हमने 3 फीट का रखा है। तो अब रेगुलर वेजिटेबल टावर भी आपको 3 फीट में ही मिलेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर लीफी टावर देखे कि किस तरीके से इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सब्जियाँ ग्रो कर रही हैं। सभी जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं वो इसमें ग्रो कर रही हैं बहुत ही आसानी से। कम स्पेस के अंदर हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। बालकनी में भी इन्हें खड़ा करके आप आसानी से एक परिवार के लिए सब्जियाँ इसमें उगा सकते हैं, बहुत आसान है। और इसके साथ ही मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले वीडियो PVC पाइप में सब्जियाँ उगाने से संबंधित नहीं देखी
हैं तो आपको ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली का एक ऐसा कपल है जो इसमें बेहतरीन काम कर रहा है। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो रेगुलर सब्जियां होती हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, सभी सब्जियां बहुत ही कम स्पेस में एक 6 इंच के पाइप में इन्हें ग्रो किया जा रहा है। डिटेल में हमने वीडियो शूट किए हैं किस तरीके से आप खुद से पीवीसी पाइप एक सब्जी के लिए एक टावर तैयार कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है किस तरीके से इसमें पानी दे सकते हैं, किस तरीके से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं, सभी डिटेल में वीडियो शूट हो चुकी हैं, सभी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर। और आगे भी जो आपकी क्वेरीज हैं उनसे संबंधित हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।